हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू इंटीग्रल क्लासेस जिसमें कि हम एनसीईआरटी के सभी सब्जेक्ट के अबाउट में हम इसमें पढ़ेंगे। तो आज हम स्टार्ट करेंगे एनसीईआरटी क्लास 9th का साइंस का जो है साइंस का टॉपिक जो है हम उसको स्टार्ट करेंगे। और जैसे कि आपको पता है आपके एनसीईआरटी में साइंस का जो होता है वो 3 ब्रांचेस होता है। एक होता है आपका फिजिक्स का जो होता है, दूसरा होता है केमिस्ट्री और तीसरा होता है बायोलॉजी। ठीक है, अगर देखेंगे तो सभी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, लेकिन आज जो हम स्टार्ट करेंगे वो बायोलॉजी से स्टार्ट करेंगे। तो टॉपिक स्टार्ट करने से पहले हम कुछ बायोलॉजी के अबाउट में सीखेंगे, जानेंगे कि आपका बायोलॉजी क्या है। उसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे। उन सभी के अबाउट में हम बायोलॉजी में पढ़ेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं कि हिस्ट्री देखेंगे कि बायोलॉजी का क्या है। तो अगर हम देखेंगे बायोलॉजी 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 आपका क्या है। देखो, बायोलॉजी जो है ये एक लैटिन वर्ड से लाया गया था। जिसमें कि इसको 2 भाग में डिवाइड कर दिया गया। एक था आपका बायो और दूसरा था आपका लॉजी। तो बायो का मतलब होता है लाइफ और लॉजी का मतलब होता है स्टडी। इसका मतलब लाइफ के अबाउट में जो हम स्टडी करेंगे उसको हम क्या बोलते हैं, बायोलॉजी बोलते हैं। तो अगर हम इसका डेफिनेशन को देखेंगे कि बायोलॉजी क्या है, तो बायोलॉजी जो है ये क्या है, इट इज ए ब्रांच ऑफ साइंस which deals with the study of living organism ये क्या है, इट इज ए ब्रांच ऑफ साइंस। ये साइंस का एक ब्रांच है जिसमें कि हम क्या पढ़ेंगे, लिविंग ऑर्गेनिज्म, जितने भी सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनके अबाउट में पढ़ेंगे। तो ये लिविंग ऑर्गेनिज्म के जो लिविंग ऑर्गेनिज्म जो रहा उसके क्या क्या पढ़ेंगे, इंक्लूडिंग ये जो लिविंग ऑर्गेनिज्म रहेगा ये बायोलॉजी में, ये लिविंग ऑर्गेनिज्म का क्या क्या पढ़ेंगे, नहीं उन लोगों का फिजिकल स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। फिजिकल स्ट्रक्चर मतलब वो लोग दिखते कैसे हैं। देन उन लोगों का केमिकल प्रोसेस पढ़ेंगे। केमिकल प्रोसेस मतलब उन लोगों के अंदर क्या क्या चीज हो रहा है। देन उसके बाद पढ़ेंगे मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन पढ़ेंगे। एंड डेवलपमेंट पढ़ेंगे एंड इवोल्यूशन पढ़ेंगे। अच्छा देखो, जैसे कि मैंने आपको बताया फिजिकल स्ट्रक्चर मतलब वो दिखेंगे कैसे, वो राउंड होगा या रॉड सेपेड होगा या स्पेरिकल होगा, कैसे होगा उसका शेप एंड साइज, दैट इज योर फिजिकल स्ट्रक्चर। केमिकल प्रोसेस क्या है, देखो अगर लिविंग ऑर्गेनिज्म है तो उनके अंदर कुछ ना कुछ तो केमिकल प्रोसेस हो रहा होगा। जैसे कि ह्यूमन को ले लो, ह्यूमन तो हम लिविंग ऑर्गेनिज्म है, जैसे कि हमारे बॉडी में बहुत सारे डाइजेशन हो रहा है, रेस्पिरेशन हो रहा है, सब चीज जो हो रहा है वो एक एक केमिकल प्रोसेस के हिसाब से हो रहा है ना। तो वो केमिकल प्रोसेस पढ़ेंगे कैसे होता है। देन मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन पढ़ेंगे। देन डेवलपमेंट मतलब ग्रोथ, जो बढ़ते हैं। ग्रोथ के अबाउट में पढ़ेंगे कि ग्रोथ कैसे होता है। एंड इवोल्यूशन मतलब जो चेंजेस जो होता है, जैसे कि ह्यूमन जो पहले जो बोलते थे, जो इंसान जो था वो पहले क्या था, एक बंदर था। धीरे 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 करके इसका इवोल्यूशन होने लगा, मतलब उसका चेंजेस होने लगा। और अभी हम एक ऐसे टाइम में हैं
जिसमें कि हमको एक कंप्लीट ह्यूमन माना जाता है। ओके, तो इसके अबाउट में हम पढ़ेंगे। तो याद रखना, बायोलॉजी क्या है आपका? इट इज ए ब्रांच ऑफ साइंस इन विच इज डील्स विद द स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। ओके, और उन लोगों का क्या क्या पढ़ेंगे? नहीं, उन लोगों का फिजिकल स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, केमिकल प्रोसेस पढ़ेंगे, मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन, डेवलपमेंट एंड इवोल्यूशन पढ़ेंगे। ओके, तो इसमें जो सब तो एक बात एक है कि अच्छा बायोलॉजी तो है क्या, तो हमको पता चल गया, लेकिन अभी एक चीज बताओ, जैसे कि सब चीज को डेवलप करने के लिए या सब चीज जो आपका जो वर्ड डिस्कवर जो होता है, कोई ना कोई क्या होता है या ना? तो इधर हम देखेंगे ओके कि फादर ऑफ बायोलॉजी किसको बोलते हैं, आप सबको पता होगा। ओके, फादर ऑफ बायोलॉजी जो बोलते हैं, किसको बोलते हैं? अरिस्टोटल को बोलते हैं। अरिस्टोटल को हम क्या बोलते हैं? फादर ऑफ बायोलॉजी बोलते हैं। ओके, अच्छा, तो बेसिक चीज जो था बायोलॉजी के अबाउट में ओके यही था। ओके, कि बायोलॉजी है क्या? बायोलॉजी दो वर्ड से लाया गया था। ओके, एक आपका बायो हो जाता है, दूसरा आपका लॉजी हो जाता है, जिसके जो बोलता है कि स्टडी ऑफ लाइफ बोलता है। उसके हिसाब से हम देखेंगे कि बायोलॉजी में क्या क्या पढ़ेंगे। एंड बाद में जो रहा द टीचर फादर ऑफ बायोलॉजी, नहीं हम किसको बोलते हैं? अरिस्टोटल को बोलते हैं। ओके, ये जो था आपका, ये थोड़ा सा बायोलॉजी के अबाउट में कुछ फंडा था। तो इसी बायोलॉजी को लेके जो आपका साइंस ओके क्लास 9 का जो बायोलॉजी का जो फर्स्ट चैप्टर है, उसका नाम क्या है? द फंडामेंटल ऑफ यूनिट लाइफ। अच्छा, द फंडामेंटल ऑफ यूनिट लाइफ। अच्छा, फंडामेंटल एंड लाइफ के मैं बोल चुका हूं। ओके, तो फंडामेंटल जो कि आपको पता है, जो मूल चीज जो होता है उसको हम क्या बोलते हैं? फंडामेंटल बोलते हैं। तो लाइफ का जो फंडामेंटल चीज है वो क्या है, हम उसके बारे में पढ़ेंगे। तो आप आगे मतलब सब बच्चे पढ़े भी होंगे ओके कि जो फंडामेंटल ऑफ लाइफ जो बोला जाता है वो किसको बोला जाता है? नहीं, सेल को बोला जाता है। किसको बोला जाता है? सेल को बोला जाता है। तो ये सेल है क्या? ये कहां से आया? इसको कौन डिस्कवर किया? ये दिखता कैसा है? इसका काम क्या है? उसका स्ट्रक्चर क्या है? उसका फंक्शन क्या है? जितने भी सारे रहेंगे हम क्या पढ़ेंगे? ये सेल ही चैप्टर में पढ़ेंगे। ओके, तो फर्स्ट मैं आपको ये बता दूं, सेल जो है ये एक लैटिन वर्ड से आया है। ओके, याद रखना, ये भी एक लैटिन वर्ड से आया है, जिसका नाम होता है क्या? सेला। क्या होता है? सेला होता है। और सेला का मतलब होता है स्मॉल रूम। ओके, छोटे छोटे जो रूम रहते हैं उसको हम सेला, दैट इज योर लैटिन नेम ऑफ व्हाट? सेल। ओके, तो ये सेल जो है क्या चीज है देखते हैं। देखो, सेल को क्या बोला जाता है? सेल को क्या बोला जाता है? स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। लिविंग ऑर्गेनिज्म। अच्छा, लिविंग ऑर्गेनिज्म। ओके, लिविंग ऑर्गेनिज्म का मतलब क्या है? देखो, ऑर्गेनिज्म मतलब तो आपको पता है, लिविंग मतलब जो जिंदा रहता है, लिविंग ऑर्गेनिज्म मतलब जिसका की लाइफ है। ओके, जिन लोगों का जिस ऑर्गेनिज्म का लाइफ है, दैट इज कॉल्ड योर व्हाट? लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो सेल को क्या बोला जाता है? स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल। स्ट्रक्चरल मतलब जितने भी सारे आपका लिविंग ऑर्गेनिज्म है ओके वो सब किससे बने हैं? दैट इज योर स्ट्रक्चरल। ओके, और जिससे बने हैं उन लोगों का काम क्या है? उन लोगों का वर्क मतलब काम क्या है? दैट इज योर फंक्शनल। ओके, तो किसको बोला जाता है? वो सेल को बोला जाता है। सेल को
स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म बोला जाता है, क्योंकि जितने भी सारे आपका लिविंग ऑर्गेनिज्म है सबके सब किससे बने हैं, आपका सेल से बने हैं। ओके, जैसे कि ह्यूमन को ले लो। ओके, ह्यूमन बॉडी जो है, ह्यूमन बॉडी जो है ये क्या, ये भी तो सेल से बना है ना, हाँ या ना। तो इसीलिए हम सेल को क्या बोलते हैं, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो कभी कभी क्वेश्चन आ भी जाता है कि व्हाई सेल इज नोन एज योर स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, या फिर ऑल ऑर्गेनिज्म बोला जाता है। ओके, तो लिख सकती हो, क्योंकि ये जो है ये क्या करता है, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म में जितने सारे उसको स्ट्रक्चर, मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म का स्ट्रक्चर बनाने के लिए, उसका फंक्शनल, उसके अंदर फंक्शन करने के लिए कौन हेल्प करता है, आपका सेल जो होता है वो हेल्प करता है। ओके, देन उसके बाद एक चीज देखेंगे, देन उसके बाद देखेंगे ये सेल जो होता है वो दिखता कैसे है, क्या हम सेल को देख सकते हैं या फिर सेल को नहीं देख सकते। आपके माइंड में क्वेश्चन ये आ रहा होगा कि सर आपने बोला कि ह्यूमन बॉडी जो है वो सेल से बना है, मतलब ह्यूमन बॉडी को हम देख तो पा रहे हैं, तो क्या सेल को हम देख पाएंगे। ओके, तो क्वेश्चन है वही, तो क्या सेल को हम देख पाएंगे, यस देख तो पाएंगे, लेकिन हम नेकेड आई में सेल को नहीं देख पाएंगे, जिसके लिए हमको एक चीज यूज करना पड़ता है, जिसको कि हम क्या बोलते हैं, माइक्रोस्कोप। ओके, माइक्रोस्कोप में हम सेल को क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। ओके, तो चलो जानते हैं सेल के अबाउट में कुछ डाटा देखते हैं, ठीक है, कि सेल को क्या क्या बोला जाता है। फर्स्ट, जैसे कि मैंने आपको बोला, दैट इज योर स्ट्रक्चरल, फंक्शनल एंड बायोलॉजिकल यूनिट ऑफ ऑर्गेनिज्म। ओके, सेकेंड में क्या बोला जाता है, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ बोला जाता है, इसको भी स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ भी बोला जाता है, क्योंकि लाइफ का जो फॉर्मेशन हुआ है, लाइफ का जो फॉर्मेशन हुआ है, वो कहां से हुआ है, सेल से हुआ है, स्टार्टिंग उसका ओरिजिन पॉइंट। तो इसीलिए सेल को क्या बोला जाता है, स्मॉलेस्ट यूनिट भी बोला जाता है। देन उसके बाद इसको बोला जाता है बिल्डिंग ब्लॉक्स बोला जाता है, बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ लाइफ भी बोला जाता है। अच्छा, बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ लाइफ कैसे बोला जाता है, जैसे कि आप सभी को पता होगा, जैसे कि मैं आपको पहले बोला कि सेल से पहले स्टार्ट होता है, तो क्या होता है, सेल। सेल क्या होंगे, ऐसे जुड़ जुड़ के मैं आपको दिखाऊंगा कि सेल फिर से कैसे दिखते हैं। सेल 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 रह के क्या करेंगे, ये लोग एक बिल्डिंग ब्लॉक्स, मतलब क्या बोलेंगे, एक ग्रुप क्रिएट करते हैं, सेल का एक ग्रुप क्रिएट करते हैं। देन उसके बाद होता है क्या आपका, इन 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 सारी चीज को, ये सारे चीज जो है, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल बायोलॉजिकल यूनिट ऑफ ऑर्गेनिज्म, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ एंड बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ लाइफ। इन सभी चीज को, सेल को आप डिफाइन कर सकते हो। तो सेल दिखता कैसा है, देखो, जैसे कि मैं आपको पहले बताया कि जो आपका सेला से जो आया है, सेला से जो आया था, इसका क्या था, स्मॉल रूम था। अच्छा, स्मॉल रूम का तो मतलब आप समझते हो। तो बेसिकली तो नेकेड आई में नहीं देख सकते हैं। इसीलिए मैं एक डायग्राम आपको ड्रॉ करके दिखा रहा हूँ। ऐसा होता है, मतलब बहुत छोटे छोटे होगा, लेकिन जब हम माइक्रोस्कोप में देखते हैं तो वो बड़ा दिखेगा। लाइक योर चैम्बर लाइक स्ट्रक्चर होगा, सब कुछ जुड़ा होगा। ऐसे ऐसे करके होता है। लेकिन बीच में एक डॉटेड होता है सब में, ईच एंड एवरी सेल।
carry like this. So what does it mean that this is the न्यूक्लियस, उसका मेन हाउस. ओके, जितने भी सारे सेल में जो जितने सारे काम होते हैं, ओके, उसको जो फंक्शन करता है वो कौन करता है? न्यूक्लियस. तो सेल जो दिखेंगे ये, अगर मैं आपको बोलूंगा सपोज ये आपका एक स्ट्रक्चर है ओनियन पील. ओके, ओनियन पील जो होता है, ओके, ओनियन पील को जब हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में या माइक्रोस्कोप में देखते हैं तो उसमें क्या होता है? ऐसे चैम्बर लाइक स्ट्रक्चर दिखेंगे आपको. क्या दिखेंगे? ऐसे चैम्बर लाइक स्ट्रक्चर दिखेंगे, और वो भी बहुत छोटा छोटा रहता है. और वो क्या होता है? कॉम्पार्टमेंट. कॉम्पार्टमेंट मतलब लग लग के रहते हैं. ओके, एंड दैट इज योर सेल. मतलब सेल का स्ट्रक्चर ऐसा हो सकता है. अभी हम नहीं पढ़ेंगे कि मतलब कौन सा टाइप्स का हो सकता है, लेकिन नहीं, ऐसा हो सकता है. ठीक है, ऐसा ऐसा करके मतलब वो कॉम्पार्टमेंट के हिसाब से क्या रहता है आपका जो सेल जो रहता है. ओके, तो ये तो था सेल के अबाउट में, इतना तो था. ओके, उसके अबाउट में आता है, जैसे कि मैं आपको पहले बताया कि बायोलॉजी. ओके, बायोलॉजी का जो फादर था वो कौन था? अरिस्टोटल है. ओके, तो सेल को जो डिस्कवर किए थे वो कौन थे वो देखेंगे. अच्छा, सेल को कौन डिस्कवर किए थे? आपको तो सबको पता होगा. ओके, तभी भी सेल को जो डिस्कवर किए थे, ओके, वो पहले कौन से साइंटिस्ट थे? रॉबर्ट हुक. कौन थे? रॉबर्ट हुक. डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट हुक इन ईयर 1665. याद रखना इंपॉर्टेंट है. ठीक है, 1665 में जो था रॉबर्ट हुक बोल के एक साइंटिस्ट जो थे, ओके, वो क्या किए थे? आपका सेल को डिस्कवर किए थे. लेकिन रॉबर्ट हुक जो सेल जो डिस्कवर किए थे वो आपका क्या था? डेड सेल था. अभी क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर ये डेड सेल क्या है, पढ़ेंगे. ठीक है, तो देखो रॉबर्ट हुक जो था, ओके, वो डिस्कवर किया था आपका डेड सेल को डिस्कवर किया था. और वो भी जो डेड सेल जो डिस्कवर किया था वो एक कॉर्क. ओके, हाँ, एक कॉर्क से, ओके, वो कॉर्क को जब वो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में देखे तो उनको चैम्बर लाइक स्ट्रक्चर देखने के लिए मिला, जिसको कि वो बाद में, ओके, कौन? रॉबर्ट हुक, जिसको कि वो बाद में क्या किए? उसका नाम सेल मतलब रखे थे. तो डेड सेल जो था, अच्छा, डेड सेल मतलब क्या? मैंने आपको पहले बताया था कि लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं. ओके, लिविंग ऑर्गेनिज्म. अभी आ रहा है आपका डेड सेल क्या है. देखो, डेड सेल जो होता है जितने भी सारे, देखो जैसे कि न्यूक्लियस जो होता है, मैंने क्या बोला? न्यूक्लियस जो होता है सेल के अंदर में क्या सब एक्टिविटी सब फंक्शन करने के लिए क्या करता है? हेल्प करता है. जितने भी सारे एक्टिविटी होता है, जितने भी सारे फंक्शन हो रहा था वो क्या हो रहा था? एक लिविंग सेल के अंदर हो रहा था. ओके, तो डेड सेल क्या है? जिसमें कि आपका जो फंक्शन है, जो एक्टिविटी है, ओके, वो सब कुछ क्या नहीं हो रहा था. ओके, जैसे कि आप बोलते हो ना, मतलब देखो जैसे कि लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड डेड ऑर्गेनिज्म में हम क्या करते हैं? जब सेपरेशन करते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म को हम एक ह्यूमन लेते हैं, और डेड ऑर्गेनिज्म बोलेंगे तो कोई चेयर को ले जाते हैं या फिर कोई टेबल को ले जाते हैं. ऐसा क्यों? वो भी तो लिविंग हो सकते हैं, कभी आ भी सकता है. लेकिन नहीं, आप नहीं, हम जो सीखे हैं कि नहीं, चेयर जो है या फिर टेबल जो है वो आपका लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं है. ओके, वो आपका लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं है. ओके, क्योंकि बेसिकली जो माना जाता है कि जो सारे मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म में जितने सारे आपका फंक्शन होता है, जो सारे एक्टिविटी होते हैं वो उसमें नहीं होते हैं. तो डेड सेल का मतलब है वही कि जितने सारे आपका एक्टिविटी, जितने सारे फंक्शन हो रहा था, ओके, वो सब कुछ इसमें नहीं होता. तो चलो मान लेते हैं रॉबर्ट हुक जो थे वो डेड सेल को निकाल लेते, लेकिन हम तो इंसान हैं, हम जिंदा है, लिविंग सेल, ओके, सॉरी, लिविंग ऑर्गेनिज्म. इसका मतलब क्या? हमारे अंदर तो कोई डेड सेल तो नहीं हुआ होगा. मतलब क्या? हमारे अंदर क्या होगा? लिविंग सेल हुआ होगा. लिविंग सेल है. तो ये लिविंग सेल को कौन डिस्कवर किया था? फिर से देखो, ये लिविंग सेल को डिस्कवर किए थे आपका लेविन हॉक. ए भी लेविन हॉक बोलते हैं, ए भी लिविन, ओके, लिविन हॉक इन ईयर 1674. यस, 1674 में, ओके, ए वी लेविन हॉक जो थे
ओके, वो क्या किए थे, आपका लिविंग सेल को डिस्कवर किए थे। वो भी देखो, जैसे कि रॉबर्ट हुक एक कॉक्स सेल से डेड सेल को डिस्कवर किए थे। एवी लिविनॉक जो था वो किसमें किए थे, आपका पॉन्ड वाटर, जो आपका पॉन्ड वाटर है ना, पॉन्ड वाटर से वो आपका लिविंग सेल को क्या किए थे, डिस्कवर किए थे। ओके, तो याद रखना। अच्छा, तो लेकिन तभी भी हम बोलते हैं कि रॉबर्ट हुक को ओके सेल डिस्कवर करने में हम पहले बोलते हैं, क्योंकि वो जो थे वो पहले डिस्कवर किए थे। अगर ईयर आप देखोगे तो रॉबर्ट हुक जो थे वो पहले डिस्कवर किए थे, इसीलिए हु डिस्कवर सेल जब आ जाता है ना तो हम रॉबर्ट हुक लिखते हैं। और कभी कभी देखना, अगर क्वेश्चन में देख लेना कि आइदर आपको अगर दे देगा कि नहीं लिविंग सेल कौन डिस्कवर किया था, तो नाम लिखना मत भूलना, एवी लिविनहॉक। ओके, अच्छा, और एक चीज आपको बताने के लिए भूल गया था। ओके, तो ये जो सेल जो है, इन लोगों का साइज कितना है, पहले तो जैसे कि मैंने आपको बोला कि हम नेकेड आई में नहीं देख सकते हैं, तो उन लोगों का साइज कितना होगा, इन लोगों का साइज जो होता है 1 to 10 माइक्रोमीटर। एंड माइक्रोमीटर का मतलब आप समझते हो। ओके, माइक्रोमीटर मतलब कितना, 10⁻⁻⁶ माइक्रो ना, मतलब कितना छोटा होगा। सोचो, हमको तो 1 सेंटीमीटर देखने के लिए तो कभी कभी आंख जो होता है वो देख नहीं पाता है, तो उससे मतलब माइक्रो 10⁻⁻⁶ 1 to 10 माइक्रोमीटर उन लोगों का जो होता है ना, वो सेल का क्या होता है, साइज होता है। ठीक है, इसीलिए हम उसको सिर्फ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में या फिर माइक्रोस्कोप में भी हम उसको देख सकते हैं। और जब हम देखेंगे ना, जैसे कि मैंने आपको बताया था, वो चैम्बर लाइक स्ट्रक्चर, वो कंपार्टमेंट लाइक स्ट्रक्चर के हिसाब से क्या होता है, वो दिखता है। ओके, तो याद रखना, रॉबर्ट हुक जो था वो डेड सेल, एंड एवी लिविनॉक जो थे वो क्या था, आपका सॉरी लिविंग सेल को क्या किए थे, डिस्कवर किए थे। ओके, देन उसके बाद एक चीज याद रखना, जैसे कि मैंने आपको बताया कि न्यूक्लियस जो होता है, ओके, न्यूक्लियस जो होता है वो सेल का सीपीयू होता है। बेसिकली हम बोलते हैं सीपीयू ऑफ सेल। किसको बोला जाता है, न्यूक्लियस को बोला जाता है, क्योंकि सेल के अंदर जितने भी सारे फंक्शन होते हैं ना, ओके, या फिर जितने भी सारे एक्टिविटी होते हैं, उन सभी को कंट्रोल कौन करता है, आपका न्यूक्लियस करता है। ओके, और ये न्यूक्लियस जो था ना, इसको कौन डिस्कवर किए थे, रॉबर्ट ब्राउन। ओके, रॉबर्ट ब्राउन। आगे पढ़ेंगे सेल ऑर्गेनेल्स में, हर एक ऑर्गेनेल्स जब पढ़ेंगे तो उसमें फिर से बताऊंगा, लेकिन अभी याद रख लो कि रॉबर्ट ब्राउन जो थे, ओके, वो न्यूक्लियस को डिस्कवर किए थे। और कब किए थे वो, 1831 में किए थे। कब, 1831 में। ओके, न्यूक्लियस को जो था सेल के अंदर जो न्यूक्लियस है उसको रॉबर्ट ब्राउन जो थे वो क्या किए थे, डिस्कवर किए थे। ओके, देन उसके बाद एक चीज, देन उसके बाद आज फिर से पढ़ेंगे अभी आपका कि ये सेल जो है उतना इम्पोर्टेंट क्यों है। पहले तो मैं आपको 3 चीज बता दिया था कि बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म में हेल्प करते हैं, वो उससे तो और मतलब कोई तो इम्पोर्टेंट चीज तो और हो ही नहीं सकता। ओके, क्योंकि एक बॉडी बनाने में ओके जो हेल्प करता है दैट इज योर सेल। तो क्या होता है, जो स्मॉलेस्ट यूनिट, जैसे कि मैं आपको बोला था कि स्मॉलेस्ट यूनिट जो होता है वो सेल होता है, इसीलिए जो सेल होता है ना वो सबसे छोटा होता है। देन उसके बाद क्या होता है, सेल सेल को लेके आपका क्या बनता है, टिश्यू बनता है, ये याद रखना। ओके, अच्छा, सेल सेल को लेके टिश्यू बनता है, टिश्यू टिश्यू को लेके आपका क्या बनता है, आपका ऑर्गन बनता है, ऑर्गन ऑर्गन को लेके हम क्या क्या बनता है, आपका ऑर्गेनिज्म बनता है। एंड उसके बाद ऑर्गेनिज्म को लेके आप डायवर्सिटी भी बोल सकते हो, डायवर्सिटी बन सकता है। ओके, या फिर ऑर्गेनिज्म तो ऑर्गेनिज्म होता है। ठीक है, इसका मतलब क्या है, देखो जैसे कि आपका एक सेल है, सपोज एक ही सेल है। ओके, देन टिश्यू जो होगा, मैंने क्या बोला कि ग्रुप ऑफ सेल। ओके, ग्रुप ऑफ सेल दैट इज योर टिश्यू, मतलब एक सेल, 2 सेल, 3 सेल, 4 सेल, ऐसे इन लोगों के ऐसे, ये सब कुछ आपका होगा क्या, आपका
टिश्यू होगा। ओके, अच्छा ये टिश्यू जो होगा एक ग्रुप फॉर्मेशन करेंगे, सपोज इतना बड़ा हो गया, इन सभी में टिश्यू है, सॉरी सेल है, तो एक टिश्यू बन गया। तो ऐसे ऐसे करके वो टिश्यू को लेके आपका क्या बनता है, ऑर्गन। ओके, एंड ऑर्गन को लेके आपका ऑर्गेनिज्म, जैसे कि ह्यूमन बॉडी में ले लो। ओके, ह्यूमन बॉडी एक सेल है, एक सेल से मिल मिल के वो दो सेल हो गया जो कि आपका टिश्यू बना। टिश्यू को लेके ओके ऑर्गन, जैसे कि आप हमारा हैंड बना, सपोज लेग। ओके, व्हाट ब्रेन, जितने भी सारे जो चीज बन रहा है, ओके सब ऑर्गन हो गया, बन गए, और सब ऑर्गन जुड़ मतलब जब मिक्स हो गया सब, आपको क्या मिलेगा, आपको एक ऑर्गेनिज्म जो कि एक ह्यूमन बॉडी। तो कभी कभी क्वेश्चन आ भी जाता है ओके कि स्मॉलेस्ट तो होता है चलो सेल, उसके बाद क्या है, उसके बाद क्या है, एंड उसके बाद क्या है। तो उसको भी याद रखना, सेल, सेल के बाद टिश्यू, टिश्यू के बाद ऑर्गन, ऑर्गन के बाद ऑर्गेनिज्म होता है। ओके ओके, देन एक चीज याद रखना है, एक इंपॉर्टेंट चीज है। देखो जैसे कि ओके अरिस्टोटल को फादर ऑफ बायोलॉजी बोला जाता था। ओके, जैसे कि अरिस्टोटल को फादर ऑफ बायोलॉजी बोला जाता था, लाइक दैट आपका एक है सेल। ओके सॉरी, फादर ऑफ सेल। ओके, फादर ऑफ सेल किसको बोला जाता है, देखो फादर ऑफ सेल किसको बोला जाता है, पालाडे, जॉर्ज पालाडे। अच्छा क्यों, मतलब बायोलॉजी का कोई और है अरिस्टोटल, और फादर ऑफ सेल जो है वो जॉर्ज पालाडे। अगर एक्चुअली में देखेंगे तो वो अरिस्टोटल ही होना चाहिए, लेकिन नहीं हुआ, क्या हुआ, फादर ऑफ सेल जो था वो आपका जॉर्ज पालाडे थे। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि देखो अरिस्टोटल जो था वो बायोलॉजी का सिर्फ फादर था, डिस्कवर किया था, लेकिन सेल जो था, ओके सेल के अंदर जितने भी सारे जो एक्टिविटी जो फंक्शन हो रहा है, ओके जितने भी अब जो आपका जो हम नहीं बोले क्या, सेल बिल्डिंग्स, ओके बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ ऑर्गेनिज्म, जो सेल को जो बोला जाता था। ओके, वो बिल्डिंग्स बनता कैसे है, वो सेल से, उसके अंदर जो प्रोटीन है, विटामिन है, जितने भी सारे वो ट्रांसपोर्ट होता है कैसे, सब चीज तो हो रहा है लिविंग ऑर्गेनिज्म में। तो उन सभी को कि हाउ हाउ सेल बिल्ड एंड ट्रांसपोर्ट द प्रोटीन एंड विटामिन्स, ओके उसको जो डिस्क्राइब किए थे या फिर उसको जो ओके डिस्कवर किए थे, वो कौन थे, आपका जॉर्ज पालाडे थे। इसीलिए उनको फादर ऑफ सेल बोला जाता है। तो ये भी याद रखना, ओके फादर ऑफ सेल किसको बोला जाता है, जॉर्ज पालाडे को बोला जाता है। ओके, और सेल को जो पहले डिस्कवर किए थे रॉबर्ट हुक थे, लेकिन वो आपका डेड सेल था। और लिविंग सेल जो था वो क्या था, आपका एवी लिविनहोफ, ओके डिस्कवर किए थे। एंड रॉबर्ट ब्राउन जो कि आपका सबसे इंपॉर्टेंट है, न्यूक्लियस को डिस्कवर किए थे। ओके, तो देखो जैसे कि पालाडे बोले कि हाउ सेल बिल्ड्स, ओके हाउ सेल बिल्ड एंड and transport their protein or vitamins, okay in building blocks। building blocks मतलब क्या, जो सेल के अंदर, ओके सेल के अंदर जो बिल्डिंग ब्लॉक्स, उसको ये बोले पालाडे जो बोले ऐसे बोले। तो इधर वो बोला है कि सेल बिल्डिंग्स एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ देयर प्रोटीन, इन चीज को लेके ये सेल बिल्डिंग एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ देयर प्रोटीन, इन चीज को लेके बाद में क्या हुआ, एक थ्योरी निकला। ओके, जिसको कि मतलब अब सबको पता है, ओके एक थ्योरी निकला। ओके, और उस थ्योरी का नाम क्या था, आपका सेल थ्योरी था। ओके, अच्छा सेल थ्योरी था। तो जैसे कि देख रहे हो सब कोई ना कोई एक डिस्कवर तो कर रहा है। ओके, तो सेल थ्योरी जो था इसको भी क्या दो साइंटिस्ट ने डिस्कवर किए थे। फर्स्ट वन इज योर एमजे क्लेडन एंड
टी श्वान। ओके, ये जो साइंटिस्ट दो ठो जो थे, ये क्या किए थे, आपका सेल थ्योरी को क्या किए थे, डिस्कवर किए थे इन द ईयर 1839। इसको भी याद रखना, 1839 में आपका क्या हुआ था, सेल थ्योरी जो था, ओके, वो ये दो साइंटिस्ट जो थे वो डिस्कवर किए थे। तो अकॉर्डिंग टू देयर सेल थ्योरी, ओके, अकॉर्डिंग टू देयर सेल थ्योरी, वो सेल थ्योरी में है क्या, वो सेल थ्योरी है क्या, और उसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे, देखो। ओके, तो बस आज जो है जितना भी मैं आपको अभी जो जितना तक बताया, वो सब कुछ अगर देखेंगे तो वो एक हिस्ट्री ही था, एक बायोलॉजी का एक हिस्ट्री ही था। अगर देखेंगे तो किस बायोलॉजी क्या है, सेल क्या है, कौन क्या डिस्कवर क्या था, वो सब कुछ हिस्ट्री था। देन उसके बाद मैं आपको बोल रहा था कि सेल थ्योरी, ओके, सेल थ्योरी को हम फिर से नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे आपका, ओके, कि सेल थ्योरी आपका, ओके, है क्या, उसमें मतलब क्या सेल के अबाउट में क्या बोला गया था, ओके, उन सभी चीज जो होगा, ओके, वो हम सेल थ्योरी में पढ़ेंगे। सो अगर जितना भी पढ़े हो आप, ओके, जितना भी मैं आपको पढ़ाया, ओके, अगर कहीं पे भी अगर कुछ डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में भी हमको कमेंट कर सकते हो, जिसमें कि मुझे पता चल सकता है कि नहीं, मतलब स्टूडेंट लोगों को और क्या अच्छे से चाहिए या नहीं चाहिए, या फिर हम और अच्छे से डिस्क्राइब करेंगे, ओके। और अगर कुछ भी डाउट रहेगा तो कमेंट सेक्शन में बताइए, और ऑल द बेस्ट। एंड अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और शेयर।